नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज राहुल गांधी के पब और राजस्थान के जोधपुर में दंगे के बीच में क्या कुछ हो रहा है। उत्तर प्रदेश और भारत के परचम को लहराने के लिए प्रधानमंत्री कर रहे हैं, इसी पे एक रिपोर्ट पेश करने जा रही हूँ। भले राहुल गांधी अपनी पार्टियों में मस्त हैं, लेकिन एक बात तय है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो पस्त है। राजस्थान सरकार के इस नेतृत्व में राजस्थान पस्त है। हम आज आपको 3 ऐसी तस्वीरें दिखाने जाएंगे जो आपको आश्चर्य में डाल देंगी, आपको सोचने पे मजबूर कर देंगी कि आखिर आपको अपने देश में किस तरह की सत्ताधारी लोग चाहिए, आपको अपने देश में कितना जिम्मेदार व्यक्ति चाहिए, आपको अपने ही देश में नहीं बल्कि विदेशी ज़मीन पर भी कितनी भारतीयता चाहिए। ये तस्वीरें आपको बताएंगी और शायद आपको जगा भी जाएंगी। आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि मेरा अपने देश, अपने समाज के प्रति क्या कर्तव्य बनता है। इन सभी चीज़ों को लेकर हम बात करेंगे आज। देखिए, ईद का ये दिन है, पावन दिन है, त्योहारों का दिन है, लेकिन आजकल त्योहारों को तो जैसे मानो धार्मिक उन्माद का ग्रहण लग चुका है। पत्थरबाज इस त्यौहार के रंग पे कहीं ना कहीं अपनी पत्थरबाजी की कालिख पोंछ कर चले जाते हैं। वो जरा भी नहीं सोचते कि इस खुशी के दिन में उनकी पत्थरबाजी कितना दर्द पैदा करती है। ये सिलसिला चैत्र प्रतिपदा से ही शुरू हुआ, जयपुर से शुरू हुआ, राजस्थान से शुरू हुआ, राजस्थान के किरौली से शुरू हुआ और ईद की अगर बात करें तो ईद में एक बार फिर राजस्थान का जोधपुर शहर सुलग रहा है। पत्थरबाजी ये दनादन चल रही है। वैसे राजस्थान सरकार और राजस्थान की जनता पस्त है, लेकिन उस पार्टी के मुखिया राहुल गांधी जी अपनी पर्सनल पार्टीज़ में मस्त हैं। ये राहुल गांधी हैं, इनको पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, वो अपनी पार्टी में ज़्यादा रुचि रखते हैं। राहुल गांधी के लिए जो तस्वीरें अभी आई हैं, ये कोई पहला मौका नहीं है कि राहुल गांधी इस तरह से देखे जाते हैं। जब भी देश क्राइसिस में गुजर रहा हो, लोग मर रहे हों, त्यौहार मना रहे हों, लेकिन राहुल गांधी किसी दूसरे देश में जाकर अपनी पार्टियां शुरू कर देते हैं। पब, ड्रिंक, ये सारी आम बात है राहुल गांधी के लिए। नेपाल गए राहुल गांधी, वहाँ लोग जब जैसा बता रहे हैं कि एक चाइनीज़ लड़की उनके साथ नज़र आ रही है। लोगों का कहना है कि चाइनीज़ एम्बेसडर है नेपाल में और इसके साथ कोई स्ट्रेटजी बनाने के लिए गए हैं। हालांकि पार्टी की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि एक पर्सनल मीटिंग थी, वो शादी में गए थे और वहाँ पे इस फंक्शन में शामिल हुए। लेकिन शादी का कौन सा फंक्शन पब में होता है नेपाल में, ये भी जानना बेहद ज़रूरी है। और इस तरह के इन्वायरमेंट, वहाँ पे कोई भी शादी का इन्वायरमेंट तो नहीं नज़र आ रहा है। वो बिल्कुल बाकायदा खालिस खाँटी पब नज़र आ रहा है। और जो नाम आया है वो लॉर्ड्स ऑफ ड्रिंक नेपाल का है, काठमांडू का। तो जाहिर सी बात है वहाँ शादी का ये माहौल भला क्यों लोग मनाए। और अगर है तो बाकी लोग कहाँ हैं? कुछ तो शादी की रंगत वहाँ दिखाई देती है, अगर बुक भी किया होगा तो कॉकटेल ही होगी तो, लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। राहुल गांधी अपनी पार्टीज़ में, पर्सनल पार्टीज़ में, अपनी कॉकटेल पार्टीज़ में, अपनी इस तरह की कोजी पार्टीज़ में व्यस्त हैं और उनकी कांग्रेस शासित राजस्थान जो है वो पूरी तरह से पस्त है। राहुल गांधी पार्टी करें, इस तस्वीर को, इस वीडियो को गौर से देखिए। राहुल गांधी पब में पार्टी कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ जिस प्रधानमंत्री को लेकर के राहुल गांधी पानी पी पी कर गाली देते हैं, प्रधानमंत्री चोर है, न जाने कैसे कैसे स्लोगन निकालते हैं प्रधानमंत्री को लेकर के, डर्टी से डर्टी लेवल का जो उनका स्टेटमेंट होता है वो आता है। स्टेटमेंट का, उनके बयानों का स्तर इतना गिरा हुआ होता है कि कभी कभी तो सुनने का भी मन नहीं करता है। उसी मोदी जी के बारे में बात कर रही हूँ कि राहुल गांधी जिनको इतनी गालियाँ देते हैं, कांग्रेस पार्टी जिनको इतनी गालियाँ देती हैं, वो प्रधानमंत्री राहुल गांधी जब नेपाल में बैठकर पार्टी कर रहे हैं तो इस देश के प्रधानमंत्री जिनके विदेश यात्रा पे राहुल गांधी
न जाने कैसे कैसे तोहमत लगाते रहते हैं, वो डेनमार्क और बर्लिन में अपनी विदेश यात्रा कर रहे हैं, दो देशों के बीच में संबंध बना रहे हैं और सिर्फ संबंध ही नहीं बना रहे हैं बल्कि इन देशों में भी भारतीय रंगों को ऊपर रखने की कोशिश की जा रही है। जो भारतीयता उनके स्वागत में इन देशों में नज़र आई, वो शायद आज तक किसी भी प्रधानमंत्री के इस तरह के दौरे में नहीं देखने को मिला है। ये पहला मौका नहीं है कि इस तरह की भारतीयता देखने को मिली है। प्रधानमंत्री मोदी ने जब से सत्ता संभाली है, जब भी वो विदेश यात्रा पे जाते हैं, चाहे जिस देश में जाएं, वहाँ की इंडियन डायस्पोरा जो है उनके लिए वहाँ पूरा भारत बिछा देती है। भारतीय रंग नज़र आता है, भारतीय संस्कृति वहाँ नज़र आती है और उसी तरह से उनका स्वागत भी किया जाता है। प्रधानमंत्री, बच्चे उनके इतने बड़े फ़ैन होते हैं कि हर विज़िट में आप देखेंगे कि बच्चों के साथ उनका इंटरेक्शन जो है बहुत ही डिफरेंट लेवल पे आता है। आप समझिए, डेनमार्क में तो जब उनका इंडियन डायस्पोरा के साथ इंटरेक्शन था तो लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, नारे लगाने शुरू कर दिए कि इन 2024 वंस मोर मोदी, मोदी वंस मोर, मोदी वंस मोर, इस तरह के नारे। ये सारे विजुअल्स आप देखिए और ख़ुद ही तय कीजिए कि ये पब वाले जो पार्टी के नायक हैं, वो जो इस देश के प्रधानमंत्री को हमेशा खलनायक बनाने की कोशिश करते रहते हैं, प्रूव करने की कोशिश करते रहते हैं, आखिर कौन नायक है और कौन खलनायक है। ये देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री का स्वागत वहाँ के उनके काउंटर पार्ट्स करते हैं। ये देखिए ये विजुअल में। मोदी जी हमारी जान है, भारत की शान है, मोदी जी हमारी जान है। अच्छा ऐसा करो। ऐसा करो। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो आप बताइए कि क्या बोला जाए। और देखिए, संस्कारों की बात हमेशा होती है। राहुल गांधी बोलते हैं कि मैं तो उच्च कोटि का ब्राह्मण हूँ, मैं सनातनी हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं रुद्राक्ष पहनता हूँ, मैं शिव भक्त हूँ। मैं जब भी इलेक्शन आता है तो वो मंदिर मैराथन शुरू हो जाता है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का। संस्कार दिखावे के लिए क्षणिक होते हैं, सिर्फ इलेक्शन कैंपेनिंग तक। जैसे ही इलेक्शन ओवर हो जाता है, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के असली रंग जो हैं वो सामने आ जाते हैं, खासकर गांधी फैमिली के। ये संस्कार की बात है कि ये राहुल गांधी का संस्कार है। और वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का क्या संस्कार है। योगी आदित्यनाथ आज उत्तराखंड में हैं, 28 साल बाद अपने पैतृक गांव पहुंचे हैं और वहां पे अपने गुरु की वो प्रतिमा स्थापित कर रहे हैं। और जब गुरु को उन्होंने याद किया तो किस तरह से भावुक हुए, ये तस्वीर भी देखिए, ये वीडियो भी देखिए। आज पूज्य महंत वैद्यनाथ जी महाराज की मूर्ति का यहाँ पर स्थापना का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। मेरे लिए ये व्यक्तिगत रूप से गौरव की बात है कि मैं अपने पूज्य गुरु को उनकी जन्मभूमि पर मैं सम्मान दे पा रहा हूं। और मुझे इस कार्यक्रम में उत्तराखंड सरकार ने बुलाया, मैं इसके लिए उत्तराखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री को और उच्च शिक्षा मंत्री को हृदय से धन्यवाद दूंगा।
और इन सब के बीच में कहते हैं नायक वही होता है जो अपने आसपास शांति व्यवस्था बना के रखता है। यही ईद है। राहुल गांधी पब में हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी विदेश यात्रा पे 2 देशों के बीच में संबंध बनाते हुए भारत को एक नया आयाम दे रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिनको बार बार गालियां दी जाती है, ना जाने कैसे कैसे आरोप लगाए जाते हैं, वो अपने पैतृक गांव में हैं, गुरु को याद कर रहे हैं, माता पिता को याद कर रहे हैं और कितने भावुक हो रहे हैं इस ईद के मौके पर, जहां हर बार हिंदू मुसलमान लेकर के योगी आदित्यनाथ पे सवाल खड़े किए जाते हैं। वहाँ बिल्कुल शांति रही, ना किसी हिंदू पर्व पे वहाँ पत्थर चली, ना ईद पे पत्थर चला। सारे लोग शांति के साथ त्यौहार मना रहे हैं। वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को भी बाकायदा फॉलो किया जा रहा है। सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ी जा रही है। लाउड स्पीकर हटा लिए गए हैं, चाहे वो मंदिर हो चाहे वो मस्जिद हो। सारे लोग इस नियम का पालन कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान में सड़क पे नमाज भी पढ़ी जाती है और पत्थरबाजी भी की जाती है, त्योहारों के रंग भी खराब किए जाते हैं। जहां एक सेकुलर सरकार है वहां का आलम ये है। और देखिए वहां की पुलिस से तो किसी को डर वर लगता नहीं है, वहां की जनता को। और ये घटना, जिस राजस्थान की घटना की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पत्थरबाजी हुई, वो क्यों शुरू हुई ये भी जानना बेहद ज़रूरी है। देखिए फ़ोटो में दिखा रहे हैं आपको, जोधपुर में दंगा जो शुरू हुआ उसकी वजह क्या रही। जालौरी गेट पर मुस्लिम कुछ आतताइयों ने बाल मुकुंद बिस्सा, जो कि आज़ादी के नायक हैं, शहीद हुए हैं, बाल मुकुंद बिस्सा जनजातीय समुदाय से आते हैं, उनकी मूर्ति से पर उन्होंने भगवा रंग, जो भगवा पत्ता ध्वज जो लहरा रहा था उनकी जीत के परचम को दिखाने के लिए, उसको हटा करके, उसको फेंक करके इस्लामिक झंडे लगाए और मूर्ति की आंख को बंद कर दिया। बात यहीं से शुरू हुई। ये तस्वीर देखिए, ये फ़ोटो है, इसको देखिए कि किस तरह से वहाँ पे इस्लामिक झंडा जो है लगाया जा रहा है। उनके आंख बंद कर दिए, आंख मुँह बंद कर दिए गए। इसी को लेकर के जब उस समुदाय के लोगों में गुस्सा बरपा, जो कि बाल मुकुंद बिस्सा को अपना नायक समझते हैं, अपना गुरु समझते हैं, उनके अंदर ये भावनाएं जो भड़की वो तैश में आए। उसके बाद आतताइयों की तरफ से, इस्लामिक जिहादियों की तरफ से पत्थर बरसाने शुरू हो गए। पुलिस आई, लेकिन वहाँ तो पुलिस का कोई मतलब ही नहीं है। राजस्थान में इतने पत्थरबाजी हुई कि पूरा जो माहौल है, ईद का माहौल दंगों में तब्दील हो गया। त्योहारों पर आतताइयों की नज़र लग गई। पत्थरबाजों ने इस त्यौहार पे कालिक पोत दिया। तो ये तस्वीर है राजस्थान की, जिस राजस्थान में राहुल गांधी की सेक्युलर सरकार है। गहलोत उनके सबसे प्रिय कांग्रेसी हैं, लेकिन गहलोत एक अच्छे लीडर नहीं है, नायक नहीं है। सेकुलरिज्म की बात तो करते हैं लेकिन सौहार्द बना कर नहीं रखते। माहौल इतना खराब होता जा रहा है राजस्थान का कि राजस्थान एक दंगा प्रदेश में तब्दील होता जा रहा है। और जिस स्टेट का नाम दंगा प्रदेश था, उत्तर प्रदेश की बजाय लोग उसको दंगा प्रदेश बोलते थे जब सपा और बसपा की सरकारें थी, तो आज वहाँ त्यौहार हर कोई मिलजुल कर खुशी खुशी मनाता है। ना कोई पत्थरबाजी होती है, ना कोई नियम कानून तोड़े जाते हैं। मुख्यमंत्री की बातों को मौलाना भी मानते हैं और पंडित भी मानते हैं। हिंदू भी मुख्यमंत्री से खुश हैं और मुसलमान भी, भले उनके खुशी का इजहार नहीं करते हों, भले उनकी तरफदारी नहीं करते हों, लेकिन सुकून मुसलमान भी महसूस कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। ये अंतर है उत्तर प्रदेश और राजस्थान का, राहुल गांधी और योगी आदित्यनाथ का। योगी आदित्यनाथ आपको बता दें कि राहुल गांधी से उम्र में छोटे हैं, राहुल गांधी उनसे बड़े हैं, लेकिन उनकी विवेक देखिए, उनकी मैच्योरिटी देखिए, उनके संयम देखिए, उनका लीडरशिप क्वालिटी देखिए कितना हाई है। और इस देश के प्रधानमंत्री ने तो भारत को उस शिखर पे पहुंचाया है कि आज हर भारतीय जब
अपने आप को देखता है और दूसरे देशों से कंपेयर करता है तो अपने आप पे फ़ख्र महसूस करता है। देश इस रास्ते पे चल रहा है और राहुल गांधी पब के रास्ते पे हैं। तो कहते हैं ना, ये राहुल गांधी हैं, इनसे कुछ भी उम्मीद नहीं रखी जा सकती है। दुनिया भले पस्त हो लेकिन भाई अपना सेट है, मस्त है। राहुल गांधी वही करते हैं जो उनके मन में आता है। राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री के द्वारा पास किए गए ऑर्डिनेंस को फाड़ देते हैं क्योंकि उनके मन में आता है। राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री को पानी पी पी कर गालियाँ देते हैं क्योंकि उनके मन में आता है। राहुल गांधी इस देश के हर नियम कानून को तोड़ते हैं क्योंकि उनके मन में आता है। वो मन मर्जियाँ करते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो कांग्रेस के उस गांधी परिवार से हैं जो अपने आप को भारत का शहंशाह मानता है। उसको लगता है कि भारत एक राजतंत्र है और इस राजतंत्र में उस डायनेस्टी का जो उत्तराधिकारी है वो राहुल गांधी है। किसी ख्वाब में जी रहे हैं, न जाने कब ये ख्वाब उनका टूटेगा, लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी को और अपने आप को ही नहीं, कांग्रेस पार्टी को गर्त में मिला दिए। हर किसी के भविष्य, जो कांग्रेस पार्टी में अपने भविष्य को तलाश रहा है, वो राजनीति करना चाह रहा है। राहुल गांधी उस पर ग्रहण बन के बैठे हुए। जय हिंद, जय भारत। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन दबाइएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और इस तरह की राजनीति जो राहुल गांधी करते हैं वो आपको कितना भाता है या उसको किस तरह से आप लेते हैं या कितना खतरनाक समझते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।